तो सतयुग में बहुत अत्याचार हुआ। और यदि स्थिति के अनुसार आप सोचेंगे तो हमेशा सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युग मन में आते और जाते रहते हैं। ये स्थितियों पर निर्भर होता है। आपका मन कैसा है। आपके मन में सतोगुण है तो आप सतयुग में हैं। आपके मन में तीनों गुण घूमते हैं तो आप त्रेता में हैं। आपके मन में 2 की मात्रा ज्यादा है, हर्ष विषाद, तो आप द्वापर में हैं। आपके मन में कलह जाता है, वैमनस्य जाता है, ईर्ष्या जाता है, तो आप कलयुग में हैं। ये 4 स्थितियां हैं मन की। लेकिन समय के आधार पर, लोगों की मान्यता के आधार पर, पौराणिक मान्यता के आधार पर जो बातें बताई गई हैं कि 4 युग होते हैं और सतयुग में बिल्कुल समता थी, अन्याय नहीं था, अधर्म नहीं था, अत्याचार नहीं था, ये बात नहीं है। अब जरा झांक कर देखिए, सतयुग के अवलोकन में जाइए। सतयुग में भगवान के 4 अवतार हुए, वाराह, नरसिंह, मत्स्य और कच्छप, ये 4 अवतार हुए। वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा, क्योंकि हिरण्याक्ष ने अत्याचार मचा रखा था, आतंक फैला रखा था, त्राही त्राही मची हुई थी। उसका सामना करने वाला कोई नहीं था। हाहाकार मचा हुआ था। और कहते हैं पृथ्वी को उसने चुरा कर रसातल में छुपा दिया था। जहां भिष्ठा होती है, गंदगी होती है, वहां पृथ्वी को उसने छुपा दिया था। पृथ्वी के उद्धार के लिए भगवान को वाराह का अवतार धारण करना पड़ा। वाराह का अर्थ होता है सुअर, और सुअर ही गंदगी को साफ करता है। भगवान ने वाराह का अवतार धारण किया और जल को फाड़ते हुए, चीरते हुए रसातल में गए और गंदगी में से पृथ्वी को ली और पृथ्वी को बाहर ला रहे थे। तो हिरण्याक्ष से युद्ध हुआ। अंत में भगवान ने हिरण्याक्ष का संहार कर दिया। ये क्या है? अत्याचारी हिरण्याक्ष का भगवान वाराह ने संहार किया। अत्याचार नहीं था तो फिर भगवान को अवतार लेने की क्या जरूरत थी? और दूसरा अवतार भगवान का नरसिंह का हुआ। हिरण्याक्ष का ही भाई हिरण्यकश्यप था। उसको भागवत में बड़ा अत्याचारी कहा जाता है। उसकी कथा होती है भागवत के 7वें स्कंद में, उसकी कथा है, उसकी चर्चा है। हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकश्यप ने भी अत्याचार मचा रखा था। त्राही त्राही मची हुई थी। उसके डर से लोग थर थर कांपते थे। साधु संतों को परेशान कर रहा था, भक्त लोगों को परेशान करता था। गीता में भगवान ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का विकास होता है, अधर्म फैलने लगता है, तो धर्म के लिए, साधु संतों के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए मैं अवतार लेता हूं। ऐसा गीता में भगवान ने कहा है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऐसा भगवान ने गीता में कहा है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, ग्लानि होती है, अधर्म का उत्थान होता है, धर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं प्रकट होता हूं। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य, धर्म के उत्थान के लिए तदात्मानं सृजाम्यहम्, मैं अपने आप को
रचता हूं, अपने आप को प्रकट करता हूं सज्जनों की रक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए। ऐसा गीता में भगवान कहते हैं। परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों को नष्ट करने के लिए और साधुओं की रक्षा के लिए, परित्राण के लिए संभवामि युगे युगे, युग युग में मैं प्रकट होता हूं, ऐसा भगवान गीता में कहते हैं। इसका मतलब है कि सतयुग में भी अत्याचार होता था। हिरण्याक्ष ने अत्याचार मचाया था, आतंक फैलाया था, तो उसके संहार के लिए भगवान को 12 अवतार धारण करना पड़ा और उसका संहार करके धर्म की स्थापना की। और हिरण्यकश्यप ने भी अपने पुत्र को बहुत कष्ट दिया, यातनाएं दी, आप सभी जानते हैं। सारा समाज त्रस्त हो चुका था, लेकिन प्रहलाद निश्चिंत था। फिर भी भगवान ने कहा प्रहलाद को इतना कष्ट दिया जा रहा है तो मुझे प्रहलाद की रक्षा करनी चाहिए। कहते हैं प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान ने नरसिंह का अवतार धारण किया और हिरण्यकश्यप को मार डाला, उसका संहार कर दिया, उसका पेट फाड़ डाला और प्रहलाद की रक्षा की। यदि अत्याचार नहीं था तो भगवान को अवतार धारण करने की क्या जरूरत थी? सत्ययुग में भी अत्याचारी लोग थे। हाँ, ये जरूर है कि मात्रा का फर्क होता है, कभी ज्यादा अच्छे लोग होते हैं, कभी ज्यादा बुरे लोग होते हैं, लेकिन अच्छे बुरे हर समय में होते हैं। त्रेता में भी भगवान राम अवतरित हुए। रावण ने अत्याचार फैलाया था, मां जानकी का हरण किया, आप सभी जानते हैं। और उसको हनुमान जी ने, अंगद जी ने जाकर समझाया था, शांति का संदेश दिया था कि तुम सीता को वापस लौटा दो, लेकिन उसने बात नहीं मानी। तो उसने अत्याचार मचा रखा था, सारे देवी देवताओं को उसने बंदी बना रखा था, कैद कर लिया था, आप सभी जानते हैं। उसने किसी शर्त पर राम की बात नहीं मानी, राम का समझौता स्वीकार नहीं किया, हनुमान और अंगद की बात नहीं मानी। मंदोदरी तक भी उसको समझाती है, जो उसकी पत्नी थी, उसने बहुत समझाया कि सीता को वापस कर दीजिए अन्यथा आपका सर्वनाश हो जाएगा, लेकिन उसने एक भी उसकी बात नहीं मानी। और अंततः राम और रावण में युद्ध हुआ, रावण मारा गया और राम की विजय हुई। तो त्रेता में भी अत्याचारी रावण था, अत्याचार होता था। और द्वापर में भी भगवान कृष्ण परित हुए। द्वापर में भी कंस था, दुर्योधन था, पांडव कौरव में युद्ध हुआ। अपेक्षाकृत पांडव अच्छे थे, कौरव बुरे थे। भरी सभा में जुए में जब युधिष्ठिर हार गए, युधिष्ठिर के हारने के बाद दुर्योधन ने आज्ञा दी दुशासन को, जाओ द्रौपदी को सभा में उपस्थित करो और उसे नग्न करो और नग्न करके मेरी जांग पर बिठाओ। क्या यह अत्याचार नहीं था? जबकि उस सभा में द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह थे, विदुर थे, धृतराष्ट्र थे, बड़े बड़े दिग्गज महापुरुष थे, योद्धा थे, कर्ण थे, फिर भी दुर्योधन को कोई रोक न सका और द्रौपदी को घसीट कर लाया गया। लेकिन द्रौपदी की रक्षा करते हैं भगवान कृष्ण ने की। फिर भी अत्याचार तो हुआ, नग्न करने का प्रयास तो किया गया। लेकिन अंत में सत्य की जीत होती है, ये सत्य है, सत्य बात है। सत्य में जयते, सत्य ही जीतता है, नानृतम, झूठ नहीं जीतता है, झूठ की जीत नहीं होती है। त्रेता में भी मां जानकी का हरण रावण ने किया, तो राम और रावण में युद्ध हुआ। तो त्रेता में भी कुछ न कुछ अत्याचार हुआ, द्वापर में भी अत्याचार हुआ।
और कहते हैं जब अत्याचार ज्यादा बढ़ जाता है तब भगवान का अवतार होता है। तो कलयुग में तो कोई अवतार अभी तक हुआ ही नहीं, इसका मतलब कलयुग सबसे अच्छा युग है। कलयुग में अभी कोई अवतार नहीं हुआ है। इसका मतलब अवतार तभी होता है जब अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच जाता है, ऐसा गीता कहती है, ऐसा रामचरितमानस कहता है। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीड़ा। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, असुर और अधमों की बाढ़ आ जाती है तो भगवान अवतार लेते हैं। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा या मनुष्य शरीरा, तब तब भगवान मनुष्य का शरीर धारण करते हैं। जब अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच जाता है तब भगवान का अवतार होता है। इसका मतलब अभी अत्याचार चरम सीमा पर नहीं पहुंचा है, इसलिए भगवान का अवतार नहीं हुआ है। कहा जाता है कि कल के अवतार होने वाला है, लेकिन हुआ अभी तक नहीं। चिंतन कीजिए। हाँ, कलयुग में अभी का जो युग है इसको कलयुग कहा जाता है। विकास बहुत हुआ है, वैज्ञानिक विकास हुआ है, लेकिन विज्ञान कुछ विनाश की ओर भी ले जा रहा है। जैसे अभी कोरोना महामारी का संकट पूरे विश्व पर है, ये सब सरकार का दोष है और कुछ वैज्ञानिकों द्वारा भी गलतियां होती हैं। और वैज्ञानिक जो आविष्कार करते हैं, जिन चीजों का आविष्कार होता है उनका गलत प्रयोग भी किया जाता है। जैसे एटम बम बनाया अल्बर्ट आइंस्टीन ने, वो वैज्ञानिक थे। एटम बम का निर्माण तो कर दिया, लेकिन उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट से कहा था इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। उस समय जर्मनी और जापान दोनों से शत्रुता थी अमेरिका की। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ने, उसमें रूजवेल्ट राष्ट्रपति नहीं थे, दूसरे थे कोई, आइंस्टीन की बात नहीं मानी। आइंस्टीन ने कहा था कि इसका प्रयोग विध्वंस के लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति ने जापान पर बमबारी की और आप सभी जानते हैं जापान की क्या स्थिति हुई। नागासाकी पर बम बरसाए गए और कितने लोग मारे गए, लाखों लोग मारे गए। तो एटम बम का दुरुपयोग किया गया। वैज्ञानिक आविष्कार करते हैं परिस्थिति के लिए, लेकिन बिना मतलब के उसका प्रयोग करना घातक होता है। तो इसलिए चीजों का सदुपयोग भी होना चाहिए। तो मैंने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की व्याख्या की। इसकी वैज्ञानिक व्याख्या हमने की है। इस पर चिंतन किया जाना चाहिए। मैं शिक्षित लोगों से, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर लोगों से भी निवेदन करूंगा कि इस पर चिंतन करें। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, उन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत की खोज की। समय सापेक्ष होता है,
हर चीज सापेक्ष होती है, ऐसा उन्होंने कहा है। कैसे? बहुत जटिल विषय था उनका, जटिल खोज थी। उन्होंने कहा है कि समय अपेक्षाकृत सुंदर और कुरूप होता है। समय तो ही होता है, लेकिन फिर भी आपकी परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि कौन समय आपके लिए घातक होता है, कठिन होता है, कौन समय आपके लिए अच्छा होता है। जैसे आपको कांटे पर सुला दिया जाए तो आपको कैसी पीड़ा होगी इसका अनुभव तो आप ही को होगा। उस समय कैसा आपको लगेगा ये तो आप ही को पता चलेगा। वह समय आपके लिए घातक होगा, कठिन होगा, खतरनाक होगा। और आप किसी प्रेमिका के साथ बैठे हैं, प्रेमी के साथ बैठे हुए हैं, अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए हैं, अपने किसी अच्छे आदमी के साथ बैठे हुए हैं, भाई के साथ बैठे हुए हैं, सज्जन के साथ बैठे हुए हैं, तो आपको अच्छा लगता है, शांति मिलती है और कहते हैं समय बड़ा अच्छा है। समय वही होता है, परिस्थिति बदल जाती है। इसी को सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षता के सिद्धांत की खोज की है। समय वही होता है, लेकिन परिस्थिति बदल जाती है, स्थिति बदल जाती है। इसी प्रकार से चारों युगों की व्याख्या वैज्ञानिक होनी चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा किसी प्रकार से स्थिति का नाम युग होना चाहिए। मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं। और अभी जो मैंने व्याख्यान दिया, व्याख्या की कि जब मन में सतोगुण हो, समता हो, प्रेम हो, करुणा हो, दया हो, सौहार्द हो, सहानुभूति हो, तो ऐसी स्थिति का नाम सतयुग होता है। मानना चाहिए व्यक्ति को अभी सतयुग का प्रभाव हमारे ऊपर है, इसका नाम सत्ययुग है। और जब मन में रजोगुण की मात्रा कम, सतोगुण की मात्रा ज्यादा और कर्मों में प्रीति हो, उत्सुकता हो, संसार में उत्सुकता हो, ऐसी स्थिति का नाम त्रेता है। और रजोगुण ज्यादा हो, कुछ सतोगुण की मात्रा भी हो, कुछ सतोगुण भी हो, अल्प मात्रा में, बहुत थोड़ी मात्रा में, और कुछ तमोगुण भी हो, ऐसी स्थिति का नाम द्वापर है। लेकिन द्वापर का सही अर्थ है दो। जब मन में दो विचार आते हैं, कभी हर्ष आता है, कभी विषाद आता है, कभी क्रोध आता है, कभी प्रेम आता है, ये भाव जब पैदा होते हैं तो ऐसी स्थिति का नाम द्वापर होना चाहिए। ये द्वापर का प्रभाव है। और कलयुग का अर्थ होता है जब मन में क्रोध हो, वैमनस्य हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, कलह हो, कपट हो, ऐसी स्थिति का नाम कलयुग होता है, कलयुग होना चाहिए। इसी का नाम कलयुग है। और जहां ऐसी स्थिति मन में आती है, ऐसा भाव आता है, क्रोध आता है, वैमनस्य आता है, कपट आता है, ईर्ष्या आती है, द्वेष आता है, ये सब जब गलत विचार मन में आते हैं तो व्यक्ति विरोधी हो जाता है, एक दूसरे का विरोध फैल जाता है। ऐसी स्थिति का नाम कलयुग होता है। इन चार युगों की व्याख्या मैंने की। मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि बहुत चिंतन का विषय है। किसी बात को जल्दी मान नहीं लेना चाहिए, तर्क करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, तभी आप निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। इसलिए आज पूरे देश में, पूरे विश्व में कलयुग की चर्चा की जाती है। लेकिन आप समझ गए होंगे कि चारों युग कैसे आपके मन में आते हैं और जाते हैं।
चारों युगों का बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, चारों युगों की बदलाहट होती है। परिस्थिति स्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि युग कैसे आते और जाते हैं। तो 4 युगों की वैज्ञानिक व्याख्या मैंने की है। सामान्य लोगों के लिए, साधारण लोगों के लिए संतों ने, महापुरुषों ने कह दिया कि कलयुग में नाम के स्मरण मात्र से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन नाम स्मरण से भी आगे की कोई चीज है, ध्यान, योग, मेडिटेशन। नाम स्मरण भी गलत नहीं है, ये प्रथम कक्षा है, इससे आगे की यात्रा भी करनी चाहिए। तो आइए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इस प्रवचन को आपने सुना है या सुनते हैं या सुनेंगे जरूर। यदि आप सुनते हैं तो शेयर कीजिए, लोगों को भी कहिए सुनने के लिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, हमसे जुड़िए, अपने गांव में कार्यक्रम करवाइए, 2 दिन का, 3 दिन का। मैं गीता पर भी बोलता हूँ, भागवत पर भी बोलता हूँ, रामचरितमानस पर भी बोलता हूँ, उपनिषद पर भी बोलता हूँ, बहुत सारे ग्रंथों की व्याख्या करता हूँ, बहुत सारे ग्रंथों पर व्याख्यान देता हूँ, सत्संग सुनाता हूँ। अभी तो मैं बैठकर यहाँ सुनाता हूँ अकेले में, जब सभा होती है तो वहाँ सबके बीच में सुनाता हूँ। तो आपसे जरूर निवेदन है, आग्रह है कि आप लोग सुनिए और सुनकर जीवन में धारण करें और अपने परिवार को सुनाएं, पड़ोसी को सुनाएं, जिससे आपका जीवन सफल हो, सार्थक हो। तो मैं अब अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। कलयुग की, सतयुग की, त्रेता की, द्वापर की, या कहिए सतयुग की, त्रेता की, द्वापर की, कलयुग की। और इसी के आधार पर पहले कलयुग की व्याख्या की गई, फिर द्वापर की, फिर त्रेता की और फिर सतयुग की। कि जब व्यक्ति सोया होता है तो कलयुग में होता है, और जब व्यक्ति आंख खोलता है तो द्वापर में होता है, और जब व्यक्ति उठता है तो त्रेता में होता है, और जब व्यक्ति चलने लगता है तो सत्ययुग में होता है। ये 4 अवस्थाएं होती हैं, ऋषियों ने ऐसा कहा है। तो 4 युगों की मैंने वैज्ञानिक व्याख्या की है, मैंने प्रयास किया है आप तक ये संदेश पहुंचे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता